गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मन्नू भंडारी जी की प्रसिद्ध कहानी सजा का वाचन कर रहे हैं। पप्पा का कार्ड आया है चाचा जी के नाम। फैसले की तारीख 16 अप्रैल पड़ी है और इस बार निश्चित रूप में फैसला हो जाएगा, पहले की तरह स्थगित नहीं होगा। यदि छुट्टी मिल सके और असुविधा न हो तो 2 दिन के लिए आ जाना। मेरे और मुन्नू के लिए एक लाइन तक नहीं लिखी थी, न प्यार न आने के लिए कुछ। पूरे साल में पप्पा का ये पहला कार्ड था और हमारे विषय में कुछ नहीं लिखा, जैसे उन्हें मालूम ही नहीं हो कि हम भी यहाँ हैं। क्या पप्पा ने अपने को इतना बदल लिया है? उन्होंने क्या बदल लिया है? शायद समय ने उन्हें बदल दिया है। उन्हें ही क्या, सबको ही बदल दिया। मैं क्या कम बदल गई हूँ? मुन्नू क्या कम बदला है? पता नहीं अम्मा की क्या हालत होगी। इन 5 सालों में क्या कुछ नहीं हो गया। 16 अप्रैल, आज से 5 दिन बाद मैं जाऊंगी, ज़रूर जाऊंगी और मुन्नू को लेकर ही जाऊंगी। कांत मामा ने तो हर सुनवाई के बाद यही लिखा है कि इस बार फैसला पक्ष में होगा। हे भगवान, ऐसा ही हो, पर रह रहकर मन कांप जाता है। पहली बार भी तो सब यही कहते थे। तब मैं एकदम ना समझ नहीं थी, फिर भी ज़्यादा नहीं समझती थी। पप्पा और अम्मा तो हमेशा मुझे बच्ची ही समझते थे, इसलिए शायद बड़ी ही नहीं हो पाती थी। इधर एकदम कितनी बड़ी हो गई हूँ, कानून की बातें समझने लगी हूँ। 7 आदमियों का दोनों समय का खाना बना लेती हूँ। खाना ही नहीं, घर का सारा ही तो काम करने लगी हूँ। मेरे साथ स्कूल में जो लड़कियाँ पढ़ती थी उनसे करवा लो देखे कोई भी काम, पर वे क्यों ये सब काम करें? भगवान उन्हें ऐसे बुरे दिन न दिखाएं। क्या पापा सचमुच छूट जाएंगे? पिछली बार जब फैसला हुआ था तब दादी, बाबा, चाचा सब आ गए थे। सब लोग कचहरी गए पर हमें नहीं ले गए। मुन्नू को छोड़ जाते, वह सचमुच बच्चा था, पर मैं तो बड़ी थी, 9वीं का इम्तिहान दे चुकी थी। मुझे पापा के सारे केस की बातें पता थी, फिर भी मुझे नहीं ले गए थे। मैं और मन्नू सांस रोककर सबके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं खुद बहुत घबरा रही थी, पर मन्नू को बराबर समझाती जा रही थी। और कोई चाहे मुझे बड़ा न समझता, पर वह तो समझता ही था। 12 बजे दादी और अम्मा ने रोते रोते घर में प्रवेश किया। बाबा कुर्सी पर बैठकर हथेलियों में मुँह छिपाकर फूट फूट कर रोने लगे। हे भगवान, तेरे राज में इतना अंधेर, मेरे निर्दोष बेटे को 2 साल की सजा। सबको रोते देख हम दोनों भी खूब रोए। पापा को घर नहीं आने दिया, वहीं से जेल ले गए। 2 दिन मैं स्कूल नहीं गई। जब गई तो मेरी सभी सहेलियां हमदर्दी दिखाने लगी। वह तो हमदर्दी बिल्कुल नहीं थी। हमदर्दी क्या ऐसे कहकर दिखाई जाती है? हाय हाय, बेचारी के पिता को जेल होगी। आपस में दबी दबी जबान में कहती, इतने बड़े लोग भी चोरी करते हैं। तभी ठाठ थे आशा जी के। मेरा जी होता चीख चीख कर सबसे कहूँ कि पापा ने कुछ नहीं किया, बस इस समय उनके ग्रह बिगड़े हुए हैं। ग्रह जब बिगड़ जाते हैं तब क्या नहीं हो जाता। रामचंद्र जी ने कौन चोरी की थी? फिर भी 14 साल का वनवास काटा या नहीं? पांडवों ने क्या किया था? फिर भी अज्ञातवास किया या नहीं? तब ग्रह बिगड़ते हैं तो राजा को भी सब कुछ भोगना पड़ता है। इतनी सी बात ये लोग नहीं समझती। अम्मा ने मुझे समझाया कि अभी हमारे बुरे दिन हैं, जो भी आए चुपचाप सहन कर लो, और मैं समझ गई। तभी तो उन लोगों से कुछ नहीं कहती थी, पर उनको कभी समझ नहीं आया। शायद बुरे दिनों में ही समझ पड़ती है। खैर, तभी कांत मामा आ गए। वे इंग्लैंड से जैसे ही लौटे सीधे घर आ गए थे। कितना बिगड़े थे बाबा और चाचा जी पर कि ये सब कैसे हो गया। आज के ज़माने में तो गुनहगार अपने को साफ बचा कर ले जाते हैं, लाखों हजम करके पूंछों पर ताव देते घूमते हैं, फाइलें की फाइलें गायब करवा देते, और एक ये है कि बिना गड़बड़ किए जेल भोग रहे हैं। बिना अपराध किए भी बाबा अपराधी की भांति चुपचाप सिर नीचा किए सब सुनते रहे। वह बेचारे कानून के छक्के पंजे क्या जाने। जब नहीं सुना जाता तो रो पड़ते। उस समय मुझे कांत मामा का व्यवहार जरा भी अच्छा नहीं लगता था, पर कुछ कह भी तो नहीं सकता था।
वह हाई कोर्ट की अपील मंजूर करवाने के लिए भागदौड़ कर रहे थे। इंग्लैंड से लौटकर कांत मामा अपने को बहुत समझने लगे थे। वह शायद बहुत कुछ होकर भी आए थे। उन्होंने सचमुच अपील मंजूर करवा ली। 25 दिनों बाद पापा छूट कर आए। मैं सोच रही थी उनके आते ही मैं और मुन्नू उनके गले से लिपट जाएंगे। पापा कितना प्यार करेंगे हमें। 25 दिनों से घर में मनहूसियत छाई हुई है, वह दूर हो जाएगी। हमारे अच्छे दिन लौट आएंगे। सब लोगों के आ जाने से और पापा के चले जाने से हमें तो कोई पूछता ही नहीं था। पहले घर में हम ही हम थे। खाना बनाया जाता हमारी इच्छा से, कहीं बाहर जाते तो हमारी इच्छा से। एकाएक जैसे हम कुछ नहीं रहे। मैं फिर भी कुछ समझती थी, पर मुन्नू कुछ नहीं समझता। किसी भी चीज़ की जिद कर बैठता। मैं उसे समझाती, भैया अभी हमारे बुरे ग्रह आए हुए हैं। किसी भी चीज़ की जिद नहीं करते, पर वह ग्रह व्रह कुछ नहीं जानता और रोए ही चले जाता। सोचा था अब हमारे आंसू पहुंचने वाले और हमारी हर जिद पूरी करने वाले। पप्पा आ जाएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। पप्पा मामा के साथ तांगे पर आए थे। सभी दरवाजे पर खड़े थे। पप्पा उतरे, बात करना तो दूर, बिना किसी की ओर देखे चुपचाप नीची नज़र किए वह ऊपर चले गए। सब लोग सकते में आ गए। कैसे हो गए हैं पापा? किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि ऊपर जाए। आखिर दादी ने अम्मा को भेजा। अम्मा थोड़ी देर में ही लौट आई। दरवाज़ा ही नहीं खोलते। बहुत खटखटाया तो यही कहा, चली जाओ, मुझे अभी परेशान मत करो। यूँ घर वालों के साथ रोई मैं रोज ही थी, पर उस दिन पहली बार मेरा मन रोया था। अपनी पूरी समझ के साथ रोया था। क्या हो गया है मेरे पापा को? 25 दिनों बाद घर में घुसे। अब प्यार करना तो दूर रहा, हमारी ओर देखा तक नहीं। बार बार मन कहने लगा, वह मेरे पापा नहीं हैं, वैसे हो ही नहीं सकते। जेल वालों ने उन्हें बदल दिया। एक अजीब सा भय मन में समाने लगा कि शायद अब पापा कभी प्यार नहीं करेंगे। और सचमुच उसके बाद मैंने कभी उनका प्यार नहीं पाया, आज तक नहीं। इस कार्ड में क्या वह एक पंक्ति भी हमारे लिए नहीं लिख सकते थे? यूँ मैं उनकी इस उदासीनता और तटस्थता को समझती भी हूँ। शायद वह अब किसी से मोह नहीं रखना चाहते। कहीं फिर सजा हो गई तो। शाम को सब लोग ऊपर गए। दरवाज़ा तो खोला पापा ने, पर बात किसी से नहीं की थी। बस तकिए में मुंह गड़ाकर पड़े रहे थे। मुझे लग रहा था जैसे वह रो रहे हैं, पर हमें तुरंत नीचे भेज दिया गया था। कितना कितना गुस्सा आया था उस समय। पापा हमारे हों और ये सब इस तरह कर रहे हैं, मानो हम कुछ हैं ही नहीं। पापा पर पहला हक मेरा है, और वह भी सारी दुनिया में। मुझे ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं मानने लगी थी कि सब लोग जल्दी से जल्दी अलीगढ़ से चले जाएं तो अच्छा हो, तभी शायद पापा हमसे पहले की तरह प्यार करेंगे। सबके सामने शायद उन्हें शर्म आती है। शर्म की बात तो है ही। स्कूल में क्या मुझे कम शर्म आती थी?